भट्टाचार्य, वेलकम बैक टू माय चैनल। कर्नाटक एसएसएलसी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कमेंट करके बोला कि दी सोशल साइंस के कुछ स्ट्रैटेजी बताइए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, जस्ट 4 डेज बचा हुआ है। इस 4 डेज में हम कैसे सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं। बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो साइंस हो या फिर मैथ्स हो या फिर आपके इंग्लिश हो या जो भी आपके थर्ड लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज है, उनमें सबसे ज़्यादा वास्ट सिलेबस जो है वो सोशल साइंस में। ये सब स्टूडेंट्स मानते भी होंगे, क्योंकि सोशल साइंस में जो है आपके 6 सब्जेक्ट हैं। मालूम है ना आप लोग को? 6 सब्जेक्ट है उसके अंदर। पहले हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, है ना। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और इतने सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं है कि जितना पोर्शन डिलीट किया गया है, मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा पोर्शन है आप लोग को पढ़ने के लिए। तो इसीलिए स्टूडेंट जो है परेशान है, क्योंकि सोशल साइंस स्टूडेंट्स का जल्दी कवर हुआ नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा डेट होता है, टाइम होता है, इसलिए उसको रिमेंबर करने पे भी इंसान स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते। तो बच्चों, मैं आज की इस वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो ना, तो मैं डेफिनेटली गारंटी लेती हूँ कि आपको 35 प्लस जो है मार्क्स आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सोशल साइंस में आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप कैसे पढ़ोगे 6 सब्जेक्ट्स को? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप क्रैक कर सकते हो अपने एसएसएलसी एग्जाम्स बहुत अच्छे मार्क्स से। उसमें मैंने डेट, टाइम सब कुछ बताया था कि किस टाइम पे आपको पढ़ना है। तो उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि सोशल साइंस का जो टाइम है ना, आप शाम को रखो। अब कितने बजे से रखना है? 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक। बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि सोशल साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो 6 बजे से 10 बजे तक मतलब आपके पास 4 घंटा होगा सोशल साइंस पढ़ने के लिए। अब कैसे पढ़ोगे वो बताती हूँ। सबसे पहले आप उस टॉपिक को कवर करो जिस टॉपिक में बहुत ज़्यादा मार्क्स कंटेनिंग है। देखिए बच्चों, मैं आप 2 सब्जेक्ट को पहले साइड कर देती हूँ। कौन सा सब्जेक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ को मैं साइड कर देती हूँ, बिकॉज बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स में 2-2 चैप्टर्स हैं। मतलब इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर्स हैं एंड बिजनेस स्टडी में 2 चैप्टर है, ये आपको पता होगा। और उस 2 चैप्टर में आपके मार्क्स भी बहुत कम कंटेन हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड बिजनेस स्टडी से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले तो मैं इस सब्जेक्ट को साइड कर देती हूँ, बचे हमारे 4 सब्जेक्ट। बिकॉज ये मार्क्स ये आप बाद में भी कवर कर सकते हो, इसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। ये आप 1 घंटा भी दोगे या 2 घंटा भी दोगे ना, किसी भी टाइम, तो आपका ये चैप्टर्स कवर हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ किस किस सब्जेक्ट को आप कैसे कवर करोगे। ठीक है बच्चों, अब मैं बताती हूँ कि किस किस सब्जेक्ट को आप कैसे कवर करोगे। पहले आप हिस्ट्री लेना, ज्योग्राफी लेना, उसके बाद जो आपका है पॉलिटिकल साइंस लेना, उसके बाद आपका है सोशियोलॉजी। बिकॉज मैंने 2 सब्जेक्ट को पहले साइड कर दिया। सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है आपके हिस्ट्री से, उसमें 13 मार्क्स के क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे। उसके बाद है ज्योग्राफी, जिसमें कि आपके 11 मार्क्स के क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे। उसके बाद है आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे। एंड उसके बाद है सोशियोलॉजी, जिसमें कि आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा पढ़ो, मतलब हिस्ट्री को आप ज़्यादा कंटेन करो, देन आप ज्योग्राफी को कंटेन करो, देन पॉलिटिकल साइंस एंड देन सोशियोलॉजी। अब पढ़ोगे कैसे वो बताती हूँ। आपके पास 4 घंटा है रात का। ठीक है, 4 घंटे में कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि दी अगर हम मॉडल पेपर्स के जितने भी सेट्स हैं उसको कवर कर लें तो क्या हम अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे सोशल साइंस में? तो मैं इस बात को बिल्कुल भी वैलिड नहीं मानूंगी बच्चों। अगर आप सोशल साइंस में अगर 40 भी मॉडल पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, फिर भी आपके मैं गारंटी नहीं ले सकती कि आप फुल मार्क्स कवर कर पाओगे या फिर ज़्यादा मार्क्स कर पाओगे। बिकॉज आपके सोशल साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और ज़रूरी नहीं है कि इस 40 मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन से ही आपका क्वेश्चन आए। ठीक है, तो पढ़ोगे कैसे? अब मैं ये बताती हूँ आपको पढ़ना कैसे। मैं अगेन हर एक वीडियो में कहती हूँ बच्चों, आप जो है यूट्यूब का सहारा लो, यूट्यूब से आप पढ़ो, उससे आपका जो जल्दी कवर हो जाएगा। अब यूट्यूब से कैसे पढ़ोगे? आपके पास तो इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतने चैप्टर्स हैं। तो देखिए, हिस्ट्री का मैंने जैसे एक चैप्टर उठाया, हिस्ट्री का जैसे आपका है एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। चलिए मैंने इसको उठाया। ठीक है, अब आप YouTube पे जाके सर्च करो। ठीक है, आप YouTube पे जाकर के सर्च करो कि उसमें जो है सबसे कम टाइम में किसने कवर किया है उस चैप्टर को। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं ना जो कुछ भी और बोलते हैं, कभी अपने घर का किस्सा, कभी किसका किस्सा सुनाते सुनाते उनका टाइम जो एक्सटेंड हो जाता है। आप उस यूट्यूबर्स का वीडियो देखो जिसमें जो 15 से 20 मिनट में आपका एक चैप्टर कवर कर दिया है, उस वीडियो को देखो। आप सर्च करोगे तो ऑलरेडी वहाँ पे टाइम शो हो जाता है कि 15 मिनट का ये है, 20 मिनट का ये है, उसको देखो। उससे क्या होगा, 15 से 20 मिनट में अगर आपका एक चैप्टर कवर हो जाता है तो आपके पास है 4 घंटा। 4 घंटे में आपको कितने कवर्स हो जाएंगे? अगर मान लीजिए आप 15 मिनट
हिस्ट्री के सब्जेक्ट को दिए, ठीक, फिर अगेन 15 मिनट आप किसी ज्योग्राफी के एक सब्जेक्ट को दिए, तो आधा घंटा में आपका 2 सब्जेक्ट कंप्लीट, 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। आपके पास है रात के 4 घंटे, 4 घंटे में अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके एक दिन में कितने कवर हो जाएंगे, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कितने कवर हो जाएंगे। लगभग आपका एक दिन में आधा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। उससे मैं इसलिए कह रही हूँ चैप्टर्स को रीड करने, बिकॉज चैप्टर्स में फुल गारंटी रहती हूँ मैं कि चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चन सवाल किया जाएगा। मॉडल पेपर्स में कुछ चुनिंदा सवाल को दे दिया जाता है, लेकिन मॉडल्स पेपर में पूरे क्वेश्चन पूरे बुक के चैप्टर को उठा करके नहीं दिया जाता स्टूडेंट्स। इसीलिए चैप्टर्स को रीड कर लोगे तो आपके मन में भी शांति हो जाएगा कि आपने पूरा पढ़ा है। अगर इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके एकदम 100% आंसर को सही करके आओगे, ठीक है। ये मेरा स्ट्रैटेजी है। अब मैं दूसरा स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता क्या है, डेट अगर आप सुबह याद कर रहे हो, फिर रात में अगर कोई पूछ ले कि बताइए कि जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था, फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ हुआ था, कैसे याद करें, याद किए थे भूल गए, अब क्या लिखेंगे एग्जाम्स में। और एग्जाम्स में होता है कि एग्जैक्ट टाइम पे आपकी मेमोरी थोड़ी सी लॉस होने लगती है, तो आपको उसके लिए भी ट्रिक अपनाना होगा बच्चों। क्या ट्रिक अपनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब क्या ट्रिक अपनाओगे, देखिए मैं शॉर्टकट कैसे बनाती हूँ, मैं अपना बताती हूँ मैं शॉर्टकट कैसे बनाती हूँ। जैसे देखिए जालियांवाला बाग है ना, तो जालियांवाला बाग का जे ले लेती हूँ, बाग का बी, जे बी ले लिया। अमृतसर में हुआ था तो अमृतसर में हम लोग ए ले लिए और एम ले लिया, अमृतसर, ठीक है। तो जे बी ए एम, जे बी ए एम, जालियांवाला बाग और अमृतसर, ये याद हो गया हमारा जे बी ए एम। अब कहीं भी क्वेश्चन आया जालियांवाला बाग से, मतलब जे बी ए एम था तो ए एम पे टिक कर दिया, अमृतसर पे हो गया आंसर हमारा। ये ट्रिक अपनाओ, इस ट्रिक से शॉर्टकट में आपको जल्दी याद रहेगा और बहुत देर तक याद रहेगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ, ठीक है बच्चों। और भी अगर कोई भी रिगार्डिंग आपको चाहिए, कोई भी टिप्स चाहिए, मुझसे पूछ लेना। मैं आपको पहले भी कह रही हूँ थोड़ा मेहनत कर लो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि दी कि किस तरह से हम पास कर जाएंगे, कैसे पास करेंगे और कितना ग्रेड अप इस बार भी रहेगा या नहीं, या फिर हम एग्जाम में अपीयर होंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो बच्चों मैं उसका वीडियो भी आपको कुछ देर में अपलोड कर दूंगी, वो भी आप देख लेना। बिकॉज जो है ना आपके जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट में जो पीडीएफ डाउनलोड किया था उसमें कन्नड़ लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो मैं कन्नड़ लैंग्वेज जानती नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं उसको भी आप लोग को पूरा सॉल्व कर दूंगी। अगर आपको और भी कोई दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हो। और एक बात, स्टूडेंट्स मुझसे ये भी कह रहे हैं कि दी साइंस का मैथ्स का आप बताइए, साइंस और मैथ्स में कितने कितने मार्क्स के चैप्टर वेटेज है। मैंने उसका वीडियो पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, वो आप जाकर के चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लेना, उसका मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। सोशल साइंस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नीडेड था, इसलिए मैंने आज अपलोड किया है, ठीक है बच्चों। और कोई भी क्वेरीज हो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।